ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जगज्जननी माँ भगवती के पावन चरणों में प्रणाम। दर्शक मित्रों, आज का विषय है गुप्त नवरात्रि। हमारे वहाँ सनातन धर्म में 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि सार्वजनिक यानी सबको पता है, उत्सव के रूप में मनाते हैं, और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। चैत्र की नवरात्रि और आश्विन शुक्ल, इसको शारदीय नवरात्रि, चैत्र को वासंतिक नवरात्रि कहते हैं। ये 2 नवरात्रि है वो सार्वजनिक है। जनमानस, धर्म प्रेमी जनता उसको उत्सव के रूप में मनाती है। और 2 नवरात्रि है, आषाढ़ महीना की एवं माघ माह की जो नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि है। उसका नाम गुप्त नवरात्रि, यानी अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का अवसर, अपने आप को खोजने का अवसर, आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का अवसर, यानी गुप्त नवरात्रि। नाम के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, यानी सार्वजनिक कार्य नहीं करते हुए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस समय, जिस काल के अंदर साधना, तपस्या की जाती है उसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। और वो कब है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष के अंदर जो आती है नवरात्रि, यानी 2026 के अंदर आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम और बुधवार, तदनुसार दिनांक 15 जुलाई 2026 को प्रारंभ हो रही है और वो 23 जुलाई 2026 तक चलेगी। ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये गुप्त नवरात्रि हमें अपने आप को खोजने का अवसर देती है, यानी जीवन के अंदर जो समस्याएं होती है वो समस्याएं समाप्त करने का अवसर। और जब हम माँ की शरण ग्रहण करते हैं, माँ के शरण में जाते हैं, तो वैसे ही स्वतः ही सभी समस्याएं और सभी संकट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हमारे वहाँ माँ को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे वहाँ शिव और शक्ति की उपासना बताई गई है। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये 9 दिन का जो समय है, उस कालखंड के अंदर व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने आप को एक प्रकार के, मैं ये कह सकता हूं, पुनर्जीवित करता है, यानी अपने आप को खोजता है। मेरा एक आध्यात्मिक शक्ति कैसी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, आंतरिक मजबूत किस प्रकार से व्यक्ति होता है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने का अवसर, यानी गुप्त नवरात्रि। इस गुप्त नवरात्रि के अंदर सार्वजनिक कार्य नहीं करना चाहिए। एकांत में रहकर, गुप्त अवस्था में रहकर काम करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी शास्त्र बताते हैं। इस गुप्त नवरात्रि के समय के अंदर हमें अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, अपने शक्ति को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे शास्त्रों में साल में 2 बार आषाढ़ की नवरात्रि और माघ की नवरात्रि का समय व्यक्ति को प्रदान किया है। यानी सार्वजनिक यह नहीं करना है, यह गुप्त करना है। इस नवरात्रि के अंदर कई बड़े बड़े ऋषि महंत, बड़े बड़े तांत्रिक लोग 10 महाविद्या की उपासना करते हैं। काली, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, तारा आदि जो भिन्न भिन्न प्रकार की
10 महाविद्या है, उन महाविद्याओं की उपासना करके अपने आप को मजबूत करके फिर पूरे साल भर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और सबका कल्याण करते हैं। वो कौन करते हैं? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी करते हैं। और वो वह कहाँ करते हैं? हिमालय की कंदरा में जाकर या एकांत अवस्था में जाकर वो काम करते हैं और अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। उसका नाम गुप्त नवरात्रि है। तो साधारण हम ग्रस्त जीवन की बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो बना रहा हूं ये जनमानस के लिए बना रहा हूं। तो हम लोगों को ऐसा काम करना है जिससे मां प्रसन्न हो, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो हमें। हम यदि तंत्र की क्रिया करना प्रारंभ कर देंगे, हम उस प्रकार की क्रिया करना प्रारंभ कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। क्योंकि यह जो विद्या है वो विद्या कैसी है? गुरुमुख से सीखी हुई विद्या है। गुरुमुख से, गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद है तो ही आप तंत्र शक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, तंत्र शास्त्र में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। इसलिए साधारण मानव को, साधारण व्यक्तियों को भक्ति तो करनी है, माँ को गुप्त नवरात्रि में प्रसन्न तो करना है, अपनी मनोकामना तो पूर्ण करनी है। कैसे करनी है वो कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो पहले तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन का समय है, उसमें माता जी की घर पे कहाँ करनी चाहिए? एकांत हो, घर के अंदर एक ऐसा कमरा हो जहां ज्यादा लोग नहीं आते हो, ऐसा स्थान हो, या कोई पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हो या कोई मंदिर हो, वहां जनता का आना जाना कम हो। ऐसे स्थान के ऊपर यदि आप साधना करते हो, तपस्या करते हो तो उस गुप्त नवरात्रि में अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। तो पहले स्थान का चयन होना चाहिए। घर में रहकर भी कर सकते, तो घर के अंदर भी पवित्र स्थान होना चाहिए और एकांत वाला स्थान होना चाहिए। और उस गुप्त नवरात्रि के जो प्रारंभ का दिन है यानी बुधवार 15 जुलाई, तो इस स्थापना का मुहूर्त कब है? तो 6 बजे से लेकर सुबह 9:23 तक घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ और उत्तम मुहूर्त है। उसके अलावा भी 11 बजे से लेकर 12:15 तक भी श्रेष्ठ और उत्तम मुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है। ये दोनों समय है वो माता की स्थापना के लिए, माता रानी के घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ और अति उत्तम बताया है। और क्या क्या करना चाहिए? शुद्ध वस्त्र पहनकर, यदि धोती आदि पहनकर या लाल वस्त्र रक्तांबर पहनकर भगवती का आप पूजन करते हो तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। यानी रक्तांबर माँ का पूजन करते हो तो लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन होना चाहिए और पूर्वाभिमुख बैठकर आप पूजन यजन कर सकते हैं। और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? यानी मांस, मदिरा आदि से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब क्या क्या करना चाहिए और कौन से उपाय से कौन सी सफलता मिलती है, तो अब हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान में लोग कई प्रकार के संकट से परेशान है। निरंतर घर के अंदर संकट, व्यापार के अंदर संकट। आप संकट से निवृत्ति चाहते हैं, आप समस्याओं से निवृत्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पुस्तक है, उसके अंदर अंतिम में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है। यह 9 दिन तक यानी प्रतिदिन प्रातःकाल 9 बार इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करोगे, 9 दिन तक प्रतिदिन 9 बार पाठ करोगे तो आप सभी संकटों से मुक्त होगे, सभी समस्याओं से मुक्त होंगे। और प्रतिदिन माता जी को प्रसाद का भोग भी लगाना है और अनार का फल मिल जाए तो अति उत्तम है, और गुलाब का पुष्प माता जी को अर्पण करना चाहिए। यह करने से सभी प्रकार के संकट से व्यक्ति मुक्त होता है। कभी कभी बाह्य शक्ति यानी तांत्रिक शक्ति का आपके ऊपर प्रभाव है, आप बाधा के अंदर बंधे हुए हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, यानी कोई न कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो रखी है, बंधन आपके ऊपर हो रखा है, तो भी माता जी का, माता रानी का पूजन करने से वो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कौन सा पाठ है? तो दुर्गा सप्तशती का पाठ।
अब दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो 700 श्लोकों में है और बहुत विस्तार से 13 अध्यायों में है। आप कर सकते हो, आपको आता है तो करना चाहिए, अन्यथा ब्राह्मण को बुलाकर, विद्वान संस्कृत का जानकार जो ब्राह्मण है उनको बुलाकर 9 दिन तक नवचंडी यानी दुर्गा के 9 पाठ करना चाहिए। और अंतिम में यज्ञ आदि करने से सभी प्रकार से बंधन से व्यक्ति मुक्त होकर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करता है और मां की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। दूसरा है, यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचेरी पुलिस यानी सरकारी बाधाएं है, सरकारी काम में रुकावटें आ रही है, आपके वहां सरकार के अंदर, आप कारागृह के अंदर है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके अंदर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? इस गुप्त नवरात्रि के अंदर यह सब गुप्त स्थान पे करनी है, आपको सार्वजनिक स्थान पर नहीं करनी है। तो आपको कोर्ट कचेरी बंधन यानी कौन सा बंधन? न्यायालय संबंधी बंधन है, उससे व्यक्ति मुक्त होना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती पुस्तक के अंदर या अलग से भी माता जी के 32 नाम आए हैं। इन 32 नामों का पाठ करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? वो श्लोक के रूप में भी है और भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग नाम के रूप में भी है। तो वो पाठ यानी प्रतिदिन 32 बार पाठ करना चाहिए। ये 32 बार प्रतिदिन करोगे 9 दिन तक तो आप जेल से भी मुक्त होंगे, कारागृह की समस्या है उससे भी मुक्त होंगे। आपके ऊपर कोर्ट कचेरी या कोई सरकारी केस चल रहा है, सरकारी समस्याएं आपके वहां आ रही है तो व्यक्ति सभी समस्याओं से समाप्त होकर अपने आप को मजबूती से वो खड़ा कर पाएगा। अब एक बार और बताता हूं मैं, यदि आप के शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपके बार बार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, शत्रु के कारण आप परेशान हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? इस गुप्त नवरात्रि के अंदर आपको बगलामुखी में जो मंत्र है उस मंत्र की माला करनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 9 माला करोगे बगलामुखी मंत्र की तो आपके ऊपर जो शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु बाधा है, उससे आप मुक्त होकर आप शत्रुओं से विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनेंगे। ऐसा माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता हूं लक्ष्मी, धन और व्यापार के अंदर उन्नति के लिए। यदि आपके व्यापार के अंदर समस्याएं आ रही है, व्यापार के अंदर संकट आ रहा है, व्यापार के अंदर कोई न कोई प्रकार की बाधा आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आप इस गुप्त नवरात्रि के अंदर महालक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। कैसे करनी चाहिए? महालक्ष्मी या जगदम्बा को गुलाब की माला अर्पण करनी चाहिए, अनार का फल अर्पण करना चाहिए और उसके अलावा आपको यदि श्री सूक्त का पाठ आता है तो आप कच्चे दूध और केसर से मिश्री डालकर आप श्री सूक्त से महालक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं, श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक न कर पाओ तो आप पाठ भी एक स्थान पर बैठकर प्रतिदिन 7 पाठ श्री सूक्त के आपको करने हैं। यह नहीं कर सको 7 तो एक और है, आपको पहले दिन 1 पाठ श्री सूक्त का, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ, चौथे दिन 4 पाठ, 5वें दिन 5 पाठ, छठे दिन वापस 4 पाठ, 7वें दिन 3, 8वें दिन 2 और 9वें दिन 1, ऐसे क्रम और उल्टा क्रम ऐसे करोगे तो आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, आपके वहां धन की वर्षा करेगी, ऐसा शास्त्रों में बताया है। कनकधारा स्तोत्र है, उसका भी आप पाठ कर सकते हो। आपको मैं बताता हूं, जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब भगवान राम ने भी गुप्त नवरात्रि के अंदर क्या किया था? शक्ति की उपासना की थी और भगवती माता की आशीर्वाद ग्रहण करके उसने राक्षस जो था रावण, उस राक्षस का भगवान ने वध किया था। इतनी इसके अंदर शक्ति है। कमलगट्टा की माला हो तो भी आप फेर सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से माता का आशीर्वाद आप ग्रहण कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखना है, लाल आसन हो, लाल वस्त्र हो, लाल पुष्प हो, लाल फल हो और लाल ही प्रसाद हो तो माता जी को विशेष प्रिय है। उस रक्त वस्तु से माता जी की उपासना करने से, माता जी की भक्ति करने से माता रानी का आशीर्वाद अपने बालकों को अवश्य मिलता है। और प्रतिदिन ये पूजा आदि करने के बाद में माता जी को प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है?
यह श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, यह श्लोक आता है तो आपको बोलना चाहिए, अन्यथा आपको क्या करना चाहिए मैं इसका हिंदी भी बता देता हूं, आप उसके अनुसार भी प्रार्थना कर सकते हैं। मत्सम पातकी नास्ति पापगनी त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। यानी हे मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, मत्सम पातकी नास्ति, मेरे समान कोई पाप करने वाला इस संसार के अंदर नहीं है, और पाप को समाप्त करने वाली आपके समान कोई शक्ति नहीं है, कोई देवी नहीं है। ऐसा जानकर मैं पापी हूं, मैं निकृष्ट हूं, ऐसा आपको पता होते हुए भी आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे सभी संकटों से मुझे निवृत्त करें और मेरे पापों से मुझे मुक्त करें। इस प्रकार की भगवती को आप 2 मिनट बैठकर प्रार्थना भी करोगे तो माता तो अकारण करुणा वरुणालय है, जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है। हमारे वहां 2 माँ है, एक जन्म देने वाली माँ और एक जगत जननी जगदम्बा। यदि व्यक्ति केवल एक माँ का आशीर्वाद लेगा तो भी कल्याण नहीं होगा, इसलिए माँ को व्यक्ति को 2 माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, एक तो जन्म देने वाली माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और एक जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद लेना चाहिए। अस्तु, मैं भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं।